आसमान से बारिश बरसती थी वहीं उसी तरह वहाँ पे पत्थर बरसते थे। कौन पत्थर फेंकता था? हम जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे, हमारी सोच यानी कि गलत फहमी थी हमारे सोच में, वो निकल चुकी है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, तीसरी बार मोदी जी आएगा तो पूरा इंशाअल्लाह पूरा जम्मू कश्मीर सुधरेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है, मैं सच कह रहा हूँ। हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है, खून खराबी इजाज़त नहीं देता है। पाकिस्तान में गलत सोच है, पाकिस्तान खुद बिगड़ चुका है। आप नहीं देखते हैं पाकिस्तान में हालात क्या है। हम हिंदुस्तान के साथ सेफ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है, हम हिंदुस्तान के साथ है। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, जो जिस देश में रहता है उस देश से दिल से मोहब्बत करो, दिल से प्यार। अमित शाह जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम पीओके लेके रहेंगे। क्या लग रहा है कि पीओके हम लोग ले लेंगे? तीसरी बार वजीर आजम जी बनेगा तो पीओके भी इंशाल्लाह हमारी इंडिया कंट्री में आएगा। बहुत अच्छे तैयार है पीओके लेने के लिए? पक्का। मोदी जी को देखिए तो इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इंशाल्लाह 400 पार, हाँ? अल्लाह की फजल और करम से 400 पार, सही में 400 पार, सच्चाई है इस बार? सच्चाई है 400 पार। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना मोदी जी को और बोल रहे हैं, हाँ, बोल आपके धर्म पे भी सवाल उठाया जाएगा कि आप मुसलमान हैं ही नहीं इसलिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, मैंने कलिमा चेंज नहीं किया, मैंने पहले भी आपको बोला है हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कलिमा चेंज नहीं किया है। मैं मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। मैं मोदी जी के साथ साथ खड़ा हूँ। मेरा एक एक कतरा खून का कतरा मोदी जी के साथ साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 का तारीख काफ़ी नज़दीक है। अगर दिन के हिसाब से देखें तो 60 दिन से भी कम बचा है। अब ऐसे में पूरे देश के लोग क्या चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे आपसे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आइए जानते हैं जनता के दिल में मोदी के लिए क्या सोच है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एजाज है जी। एजाज जी। कहाँ के रहने वाले हैं एजाज? जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियां से हूँ मैं जी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप एजाज? देखो, जिसने मेहनत किया है हम उसी को चुनेंगे, जिसने विकास किया है हम उसी को चुनेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं, दिल से चुन रहे हैं। इंशाअल्लाह तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार होगी, हमें बड़ी उम्मीद है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। हम विकास के साथ हैं और हम उसके साथ हैं जिसने काम किया है। अच्छा, आपने कहा कि तीसरी टर्म भी हम मोदी जी को चुनेंगे। जी। क्या खास है मोदी जी में? आप जहां से आते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां तो मोदी जी को कहा जाता है कि वो जम्मू कश्मीर के विरोधी हैं। वहां के मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं वहां पे। यार, कौन कह रहा है पाकिस्तान में मिलेंगे? यार, हमें पाकिस्तान से थोड़ा ही वहाँ का वीडियो आता है, वहाँ के जो आतंक वाले लोग हैं, आतंक जो फैलाते हैं, वो लोग कहते हैं। वो उनकी गलत फहमी है, वो उनका गलत सोच है। आप देखो जेलों में बेचारे कितने बंद पड़े हुए हैं, यानी कि बेगुनाह कितने लड़के वहाँ पे मर गए हैं। बीटेक एमटेक करके लड़के जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, उन बेचारों को 4-4, 5-5 महीना, 1-1 साल निकला है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया किया है। तो किस लिए उन्होंने ज़ाया किया है? आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर वैसा का वैसा ही है। अपनी माँ बाप की खिदमत करो, वो सबसे बड़ा जहद है। अपनी बहन और अपनी गरीब की, यानी कि जिस तरह हमारा मोदी जी गरीबों का खिदमत करता है, गरीबों का काम करता है, विकास करता है, ये सबसे बड़ा जहद है। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताइए, क्यों मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्या उन्होंने क्या कर दिया, क्या बदल गया जम्मू कश्मीर में कि आप कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम पत्थरबाजी की बात करेंगे, हाँ। पत्थरबाजी वहाँ पे जैसे यानी कि आसमान से बारिश बरसती थी वहीं उसी तरह वहाँ पे पत्थर बरसते थे। कौन पत्थर फेंकता था? पत्थर फेंकते थे हम जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे। हम जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे, हमारी सोच यानी कि गलत फहमी थी हमारे सोच में, वो निकल चुकी है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, तीसरी बार मोदी जी आएगा तो पूरा इंशाअल्लाह पूरा जम्मू कश्मीर सुधरेगा। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का दिल है और हम भी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ है। उन्होंने विकास किया है, अच्छा काम किया है और हम साथ साथ है। मैं देखो, मेरी उम्र होगी 32 या 35 होगी। मेरा एक एक कतरा मोदी जी के खून के साथ है। मेरा एक एक कतरा खून वो मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप पहले पैसा लेके पत्थर फेंकते थे।
क्या सच्चाई है इस बात में, वो थोड़ा हमें भी बताइए। देखो सच्चाई ये है, मेरे माँ ने सोने के झुमके लगे थे, उसको मेरा बाप नहीं है, वो बेच के, हमें एक दुकान था जिसका रेट 10 लाख था, वो उसने 40,000 में बेचा है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है रियलिटी में वो। और बहुत बड़े लड़के, जहाँ आज भी देखो कितने लड़के बंद है पत्थरबाजी में। अगर देखो काम अच्छा करेगा कोई नहीं मारेगा। मैं अच्छा हूँ, मैं यहाँ दिल खोल के बोलता हूँ, ऐसा करो, गलत मत करो, कोई बख्शेगा नहीं। हमें अपने देश को आगे आगे बढ़ाना है, हमें अपने मोदी जी के साथ कंधा मिला के अपने देश को आगे आगे बढ़ाना है। अच्छा एक बात बताइए, वो पत्थर फेंकने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? आप लोगों को क्या कह के पत्थर फेंकवाया जाता था जम्मू कश्मीर में? देखो, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाता था, वहाँ पे पत्थरबाजी स्टार्ट होती थी, वहाँ पे लड़के आते थे, पथराव स्टार्ट करते थे। गाँवों में पुलिस पे, हमारी जो सेना है, सेना पे पत्थरबाजी होती थी वहाँ पे। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हम तो आज़ाद है, हमें आप मुझे बताइए कौन सी आज़ादी? आज़ादी में कितनी खून खराबी हुई वहाँ पे। कश्मीर में देखो कितने घर खाली पड़े हैं वहाँ पे। कश्मीर में माँ बाप को कांधा देने के लिए वहाँ पे बच्चा मौजूद नहीं रहा है। मैं उन माँ बाप की बात करता हूँ जिनके घर में बेटा नहीं है। अगर किसी का माँ बाप वहाँ पे, वो घर खाली है जिनको बेटा कांधा देने के लिए नहीं रहा है। पत्थरबाजी में वो मर चुके हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं पत्थर फेंकने के लिए वहाँ पे? कौन लोग, मतलब क्या तरीका क्या है युवाओं को भटकाने का? देखो ये 2016 तक वहाँ पे पत्थरबाजी चल रही थी, 2017 या 18 तक चल रही थी। 18 में जब से मोदी जी ने पद संभाला है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री जी बना है, तो पत्थरबाजी में कंट्रोल हुआ है। पत्थरबाजी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे मिलिटेंसी भी ख़त्म हो चुकी है। हमारा कश्मीर अब तरक्की के लिए यानी कि बढ़ रहा है, वहाँ पे अच्छा अमन है। लेकिन ये मोदी जी की कृपा से है, मोदी जी की कृपा, मोदी जी की कृपा से है। वहाँ देखो मेरे जैसा बेटा माँ बाप के पास खड़ा है। अगर वहाँ पहले 2010 या 2016 की बात करेंगे, बेटा जाता था मार्केट, जाता था बेटा, पता नहीं होता था 1 घंटे के बाद वापस आएगा या नहीं आएगा। जी, तो ये जो पत्थर फेंकते हैं लोग, क्या घर वालों को पता होता है कि हमारा बेटा पैसा लेकर पत्थर फेंकने जा रहा है? किस घर वालों को पत्थर होगा, मेरा पता होगा मेरा बेटा यानी कि पथराव करने के लिए जाएगा? ये 2010 या 2016 की बात है। वो ज़माना यानी कि गुजर चुका है, वो ओल्ड ज़माना था। तो मैं इस ज़माने की बात कर रहा हूँ। 2018 से मोदी जी ने कश्मीर को नया कश्मीर बनाया है और कश्मीर में बढ़िया डेवलपमेंट होता है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और जो जम्मू कश्मीर की है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और जम्मू कश्मीर में जो सेना बैठी है, सेना का भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो 24 घंटे खड़ा अपने देश की रक्षा वहाँ पे कर रही है। हम कश्मीरियों के लिए खड़ा सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का। आप कैसे सुधर गए? आप भी कह रहे थे कि हम भी पत्थर फेंकते थे, आप कैसे सुधर गए? किस बात को लेकर के आप सुधर गए? देखो मैं इस बात पे सुधर गया, 2010 की ये बात है। 2010 में मेरी माँ मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ झोला फैला के जाती थी, हर किसी को थाने तक साथ आइए, कोई नहीं आता था। रास्ता हर कोई दिखाता था, साथ कोई नहीं आता था। फिर उसको सोने के झुमके लगे थे, वो बेच के एक दुकान था जिसका कीमत आज 10 लाख है, वो उन्होंने 40,000 में बेचा है। मैंने फिर तौबा किया है, मैंने कान पकड़े हैं। मैंने कहा अगर जहाद है तो माँ बाप के कदमों के नीचे है, इससे आगे कोई जहाद नहीं है। जी, मैं पूरे आवाम को ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने देश को यानी अपने नरेंद्र मोदी जी को साथ दो, अपने देश को आगे आगे बढ़ाओ। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा जम्मू कश्मीर सुधर चुका है, इसका अप्रिशिएट मैं मोदी जी को कर रहा हूँ। उधर आपके बगल में जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे और जम्मू कश्मीर हमसे मिलने के लिए तैयार है। मोदी सरकार जो है सो उसको परेशान कर रही है, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको। यार पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ, तब तक दरख्तों के पत्ते ही नहीं हिलते हैं जब तक उनको अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है, खून खराबी इजाज़त नहीं देता है। जिसके उम्मती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती है, दिल से कहता हूँ मैं। आपका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। जिसके उम्मती है जो हमारा अल्लाह है, वो हमें खून खराबी को इजाज़त नहीं देता है। पाकिस्तान में गलत सोच है, पाकिस्तान खुद बिगड़ चुका है। आप नहीं देखते हैं पाकिस्तान में हालात क्या है। हम हिंदुस्तान के साथ सेफ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है, हम हिंदुस्तान के साथ है। अगर हम पाकिस्तान के साथ होते तो पता नहीं कश्मीर में क्या होता है इस टाइम। जी, वो लोग कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो है यहाँ पे आज़ादी नहीं है, भारत के मुसलमानों के साथ गलत किया जाता है। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं वो खुश रहते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वहाँ पे मोदी सरकार में जो है सो तबाही का वो मंजर देख रही है अपने आंखों से। देखो वहाँ पे 2 लाख
हाईवे केस मिले हैं, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान केस मिलते हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। वहाँ पे शौचालय की बात हम करेंगे, वो मुसलमानों को मिले हैं। वहाँ पे जो विकास हो रहा है वो भी मुसलमानों में ही हो रहा है। वहाँ पे सड़कों में टहले लगते हैं तो उसमें कौन चलता है? उसमें हिंदू चलता है या कश्मीरी चलता है? उस पर मुसलमान ही चलता है। ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने कश्मीर को कंट्रोल में किया है। हम मोदी जी के साथ साथ है। मेरा एक एक कतरा खून का कतरा कतरा मोदी जी के साथ साथ है। एकदम साथ है, एकदम दिल से कहता हूँ साथ साथ। लेकिन विपक्ष तो देख रहा है, कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहा है। मोदी जी अगर यदि हिंदू मुसलमान ना करे तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। और आप एक मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम होकर कह रहे हैं कि तीसरी बार आप मोदी जी को वोट देंगे, ये कैसे हो रहा है? देखो, मोदी जी ने काम अच्छा किया है। अगर इन लोगों ने काम अच्छा किया होता मैं इनको अप्रिशिएट करता। मैं अगर कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया है। अगर किया होता मैं कांग्रेस को अप्रिशिएट करता। अच्छा काम नहीं हुआ है, वहाँ पे विकास नहीं होता था। वहाँ पे शौचालय की अगर हम बात करेंगे, शौचालय नहीं बनते थे। वहाँ पे मकान केस गरीबों को नहीं मिलते थे। वहाँ पे 5 लाख जो अगर कोई बीमार पड़ता है 5 लाख उसका खर्चा सरकार उठाती है, वो यानी कि नहीं होता था। अगर आज देखो, आज ये बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, चांद पे चढ़ाएंगे। इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम हर कोई बोलता है हम आपको उस पे चढ़ाएंगे, हम आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाएंगे। लेकिन मोदी जी ने काम अच्छा किया है। उसने यानी कि दो टर्न है मोदी जी के। अब इंशाअल्लाह तीसरा टर्न भी आएगा। हमारा देश सबसे देशों के हर कंट्रियों में आगे आगे हमारा देश हिंदुस्तान देश होगा। हाँ, सबसे आगे होगा। सबसे आगे हिंदुस्तान। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से ही शुरू किया था, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा? अभी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, इतने बड़े यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। लग नहीं रहा है कि आपको उनको वोट देना चाहिए? उसने पहले क्यों नहीं उसने यात्रा किया है? पहले वो पैदल क्यों नहीं गया कश्मीर तक जब उसकी हुकूमत थी? पहले उसने पैदल यात्रा क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए। मैं भी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? मतलब वोटों के लिए कर रहा है वो। मुझे लगता है पागल होगा जो उनको वोट डालेंगे। हमारा देश कंट्रोल में आया है। ये देखो, मुबारक की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर सुधर गया है, जम्मू कश्मीर हाथ में आया है, कंट्रोल हुआ है। तो ये मुबारक की बात नहीं है तो फिर क्या है? ये बोलेंगे वोटों के लिए। इनको वोट मत दो। मेरे हिसाब से मैं सच कह रहा हूँ, मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को आगे आगे बढ़ाओ। हमारा देश भी आगे आगे बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा। क्या लग रहा है, अगर मोदी सरकार नहीं होती अभी तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के हाथ से निकल जाता? हाँ, पक्का निकल जाता, पक्का निकल जाता। ये उनके साथ पाकिस्तान वालों के साथ मिले होते थे। अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे पत्थरबाजी होती थी, इनको पैसे मिलते थे, इनको बाहर से पैसे आते थे। मोदी जी ने देश को, जम्मू कश्मीर को कंट्रोल में किया है। इनके दुकानें बंद हो चुके हैं। आपको मैं बताऊंगा इनके मकान कहाँ पे है, जरा मुझे बताइए। वो कश्मीरियों का खून है, वो गरीब लोगों का खून है, और मोदी जी ने उनको मच्छर की तरह वही वो खून निकाला है। जिस तरह मच्छर खून निकालता है ना जब पड़ता है, तो वो गरीबों को हक मिला है, वो गरीबों का हक था। विपक्ष कह रहा है कि 370 हटा करके कश्मीर के मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया है, और आप हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं। यार 370 में कश्मीर को फायदा आया है, मैं सच कह रहा हूँ। 370 में कश्मीर को फायदा आ रहा है। हटाने से फायदा हो गया? यार फायदा, विकास हुआ है, वहाँ पे विकास हुआ है। मैं विकास की बात करता हूँ यार, मैं डेवलपमेंट की बात वहाँ पे करता हूँ यार। विकास हुआ है वहाँ पे, मैं वही कहूँगा। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ, और आप मुसलमान है, तो वो अन्याय आपको नहीं लग रहा है कि हुआ है? देखो, मैं मुसलमान हूँ। हाँ। सबसे पहले हमें अल्लाह है। हाँ। अल्लाह से नीचे सरकार होती है। हाँ। मैंने कहा आपको, मेरी एज 30 होगी, 35 होगी। हाँ। मेरा एक एक कतरा मोदी जी के कदमों के लिए तैयार है मोदी जी के कदमों के लिए। ठीक है। मोदी जी ने काम अच्छा किया है, हम मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। जो हमारा वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैठा है, उसने भी वहाँ पे विकास अच्छा किया है, हम उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर में कुछ विकास हुआ है? अगर आपने देखा हो 5-7 सालों में जो विकास हुआ वो थोड़ा सा बताइए। यार मैं रहता हूँ वहीं पे, मैं जिस पंचायत में बिलोंग करता हूँ ना, मैं जिस पंचायत में रहता हूँ वहाँ पे नाट जोक नहीं है। 2018 से 5वां साल है, 12 करोड़ का एक पंचायत का यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। 12 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। हम हमारे यानी कि लगभग 48 पंचायत है वहाँ पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 48 पंचायत है। जो हमारा ब्लॉक आता है उसमें 12 पंचायतें हैं। कितने हैं? ये जो पत्ते हैं ना, पत्ते, दरख्तों के पत्ते, इनकी तरह पैसे आते हैं कश्मीर में। मैं सच कहता हूँ यार, यहाँ से मोदी जी भेजते हैं। मोदी जी भेजता है। लेकिन जो देखो, अगर मैं ये कहूँगा आपको, ये हुआ अन्याय हुआ है, ऐसा हुआ, लेकिन जो मोदी जी करता है, अच्छा करता है,
गरीबों को वो मिलता है, गरीबों को मिलता है। गरीब के साथ न्याय हो रहा है, गरीब के साथ न्याय होता है, गरीब के साथ अच्छा न्याय होता है। मोदी जी ने अच्छा किया है। ये पहले ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले ने मोदी जी को खड़ा किया है और गरीब लोगों को अन्याय मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हैं तो जो यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं, कई लोग कहते हैं कि वहाँ मोदी सरकार होने के बावजूद भी ना स्कूल है, ना शॉपिंग मॉल है, ना मार्केट की व्यवस्थाएं हैं, अभी भी बमबारी उसी तरीके से हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। लोग अभी पूर्ण रूप से जो है ना वो तैयार नहीं हुए हैं 370 हटने के बाद भी। अगर वहाँ पे बमबारी होती तो मैं आपके सामने बात नहीं करता, मैं यहाँ से जाके मेरा गला काट देते वो। मैं दिल रखता हूँ, वहाँ पे कश्मीर सुधर चुका है, सुधर चुका है, कश्मीर सुधर चुका है। मोदी जी ने कश्मीर को सुधराया है। मैं दिल से कहता हूँ, वहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कोई बमबारी नहीं होता है, कोई खून खराबा नहीं होता है। अगर वहाँ पे खून खराबा होता है, आखिर मुझे गाड़ी वापस जाना है तो मेरे साथ भी फिर वही अटैक होता है। आज हम अब सेफ है, हम खुश है, वहाँ पे खुश है हम। लेकिन इसका अप्रिशिएट मैं मोदी जी को दे रहा हूँ और मैं पूरी भारत के आवाम को यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ वो मोदी जी को जिताए और अपने देश को आगे आगे बढ़ाए। छोटे भाई, मोदी जी जीते पड़े हैं, आप बार बार मोदी जी करें। आप जैसे जवान बच्चों के दिल में है, दिल में मोदी जी हर बच्चे के दिल में है। मोदी जी का विकास उनको जिताएगा। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताइए, जैसा आप दोनों लोगों ने कहा, अगर इतना विकास हुआ है तो विपक्ष क्यों इस बार दम भर रहा है कि इस बार मोदी जी हटेंगे ही हटेंगे, युवा और महिलाएं उनके साथ है नहीं। और वहीं मोदी जी को देखिए तो इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लग रहा है आपको 400 पार होगा? इंशाल्लाह 400 पार, अल्लाह की फजल और करम से 400 पार। सही में 400 पार, सच्चाई है इस बार? सच्चाई है 400 पार। किन किन कामों पे 400 पार हुआ? विकास हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, वहाँ पे हर गरीब को हक मिलता है वहाँ पे, इसीलिए 400 पार। अगर मोदी जी ने वहाँ पे काम नहीं किया होता तो मैं बात नहीं करता। वहाँ पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वहाँ पे विकास बढ़िया हुआ है। इंशाल्लाह मोदी जी 400 पार, इंशाल्लाह एकदम 400 पार, 400 पार। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को जिस तरीके से बताया जाता है, विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वो कर रहे हैं। अभी राम मंदिर बना था, उसमें भी लोगों ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान किया, इसलिए जो है राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख करके आपको क्या लग रहा है मोदी जी के बारे में? देखो, हमें ये दिक्कत नहीं है, कहीं पे मंदिर बने, मस्जिद बने, इस काम का अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अपना अपना मजहब है। आप मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं। आपका है गीता और हमारा है कुरान, है या नहीं? मोदी जी ने अच्छा काम किया। वहाँ पे जो मस्जिद भी बन रही है वो दुनिया की बड़ी मस्जिद है। वो मोदी जी ने क्या गलत किया है? एक साइड से मंदिर बनाया, एक साइड से मस्जिद बनाई है। मोदी जी गलत नहीं कर रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। तो ये लोग कहेंगे ही ऐसा। तो अगर मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, आपको एक फोटो में दिखाऊंगा। दिखाइए। ये जो शख्स है, इसको हो गए हैं 20 साल, बेचारे को अभी तक मकान नहीं मिला है। ये इनको कांग्रेस की हुकूमत में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ पे नाम में ऑनलाइन नाम हुए हैं। लेकिन इस गरीब को आज तक नहीं मिला है, इनको घर नहीं मिला, घर नहीं मिला है। लेकिन ऑनलाइन नहीं था इसका नाम। कांग्रेस हुकूमत ने वहाँ पे ऑनलाइन करवाए थे नाम। जो रसूख वाले बंदे थे, जो उनके चमचे थे, उनके नाम रजिस्ट्रेशन करवाए थे। और इन गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। ये भी देखना चाहिए था ना। और इन लोगों को भी मोदी जी पे बड़ी उम्मीद है। 2 लाख मोदी जी ने हाईवे के जम्मू कश्मीर में डाले हैं और ये भी इनको बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह हमें भी मोदी जी की तरफ से घर मिलेगा। अगर मोदी जी नहीं आया तो हमें घर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये इनका कहना है। अगर मोदी जी नहीं आया हमें घर नहीं मिलेगा, अगर मोदी जी आया तो हमें घर मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के मतलब जितने लोग हैं सब मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं। यार 2 लाख हाईवे के मकान केस मिले वहाँ पे। अभी वहाँ पे 1 लाख या 2 लाख पेंडिंग है। लेकिन इन लोगों को भी बड़ी उम्मीद है ना, 2 लाख उनको मिल गए हैं और 2 लाख जो है अभी पेंडिंग। हाँ, इनका देखो ये जो है ना, इनकी भी जो लिंक बंद पड़ी हो चुकी ना ऑनलाइन PMAY की, वो लिंक भी खोलनी चाहिए तो इनका नाम उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपके माध्यम से मैं अपने वजीर आजम को गुजारिश कर रहा हूँ, इलेक्शन भी आगे है, इन गरीबों का दिल भी जीतो तो आपके साथ साथ ऊपर वाला है। हाँ, ऊपर वाला। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताइए कि आप सारी बातें जो है एकदम बिल्कुल खुल के रख रहे हैं। अगर यदि विपक्ष सारा एकजुट हो चुका है, ठीक है, वो कह रहा है कि मोदी जी EVM हैक करके जीत रहे हैं, जनता उनको वोट दे नहीं रही है,
हिंदू में भी जो है सो नरेंद्र मोदी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, मुसलमान तो दे ही नहीं रहा है, तो फिर वो जीत कैसे जाते हैं, वो इतना सीट कैसे आ रहा है? 400 पार वाला भी जो मामला है वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होगा तभी 400 पार होगा। ये उनका गलत सोच है, ये उनकी गलत फहमी है। उसके साथ ऊपर वाला है, उसके साथ गरीबों का दुआ है, उसने अच्छा काम किया है, उसके साथ लोग हैं, उसके साथ हमारी माता है, उसके साथ पूरा यूथ है। ये इनका गलत सोच है, ये गलत कह रहे हैं। मैंने भी कहा है मोदी जी 400 पार। देखो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मोदी जी 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं और पूरे देश के युवा हमारे साथ हैं। आप भी एक युवा हैं, तो राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है, हम ये जानने की कोशिश। राहुल गांधी जी ने काम नहीं किया है कश्मीर में, विकास नहीं किया है कश्मीर में। बनेंगे कुछ तभी तो करेंगे यार पहले थी ना उनकी हुकूमत, पहले थी ना, आज से 10 साल पहले किनकी हुकूमत थी? देश को कौन चलाता था? आगे आगे कौन बढ़ाता था देश को? जरा मुझे बताइए। अब वो बोलता है मैं ये करूंगा, पहले उसने क्यों नहीं किया है? उसमें सवाल देना। देखो मेरा भी सवाल है राहुल जी से, मेरा भी सवाल है, राहुल जी ने पहले कश्मीर में विकास क्यों नहीं किया है? राहुल जी ने पहले पत्थरबाजी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने मिलिटेंसी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने कश्मीर को हैंडल क्यों नहीं किया है? ये मोदी जी ने बड़ी मेहनत की है, हम मोदी जी के अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तालियां भी बजा रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सपोर्ट कर रहे हैं ना मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना मोदी जी को और बोल रहे हैं, आपके धर्म पे भी सवाल उठाया जाएगा कि आप मुसलमान हैं ही नहीं इसलिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मैंने कलिमा चेंज नहीं किया, मैंने पहले भी आपको बोला है हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कलिमा चेंज नहीं किया है, मैं मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। मैं मोदी जी के साथ साथ खड़ा हूँ। मेरा एक एक कतरा खून का कतरा मोदी जी के साथ साथ खड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको इतना तरीके से बोल रहे हैं, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोदी के सपोर्टर होते हैं उनको मोदी भक्त कहा जाता है, तो अब मोदी भक्त आपको भी कहा जाएगा, बुरा नहीं लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो हमें बाप जैसा समान है, बुरा क्यों लगेगा? आप मुझे बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुरा क्यों लगेगा? देश को देखो, देश को आगे आगे यानी कि बढ़ा रहा है। अपने सुनो अपने देश को यानी कि तरक्की में ला रहा है, वो अपने देश को आगे आगे बढ़ाता है, तो हमें क्यों लगेगा मोदी वक्त है? मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताइए, इतने विपक्ष एकजुट मिलकर कर रहे हैं, अब ये एकजुट हो गए हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि इनमें इतनी सक्षमता हो गई है कि ये मोदी जी को हरा देंगे सब लोग मिलकर? मोदी जी टाइगर है, शेर है। अरे शेर है, कितने गिदड़ आएंगे, शेर का शिकार नहीं कर सकते वो। मोदी जी टाइगर। उन्होंने भी बोल दिया, मैंने 4 महीने पहले बोला था मोदी जी शेर है, आपके चैनल पे बोला था बब्बर शेर है, बब्बर शेर। आप मोदी जी को शेर कह रहे हैं और विपक्ष जो है मोदी जी को चोर कह रहा है कि देश को लुटा दिया उन्होंने, गरीब जो है भूखे मर रहे हैं, मुसलमान जो है वो तबाह हो गया है मोदी राज में। यार कौन तबाह हो गया? जरा मुझे बता। इन्होंने वहाँ पे कश्मीर को लूटा है, इन्होंने देश को लूटा है, चोरियाँ इन लोगों ने किया है। मोदी जी ने देश को आगे आगे बढ़ाया है, मोदी जी ने अच्छा विकास किया है, मोदी जी ने अच्छा डेवलपमेंट करवाया है। आप देखो जम्मू कश्मीर को क्या कितने पैसे जाते हैं बजट? 33,000 करोड़, वो कहाँ गए हैं? जम्मू कश्मीर में ही गए ना। हाईवे केसों की मैं बात करता हूँ, 2 लाख हाईवे केस मिल चुके हैं इस साल, 2 लाख मकान केस मिल चुके हैं वहाँ पे। इतने नेता हैं, उसमें से सिर्फ एक मोदी जी को आपको अच्छे क्यों लगते हैं? ममता बनर्जी इतनी बढ़िया नेता अपने आप को कहती हैं, वो है भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनमें प्रधानमंत्री बनने की सक्षमता नहीं दिख रही है आपको? देखो मोदी जी लगता है प्रधानमंत्री, मोदी जी का चलना, मोदी जी की बातें, मोदी जी का अगर हम स्पीच और मोदी जी का आना जाना, वो दिखता है प्रधानमंत्री। आप ये नहीं देखते दूसरे कंट्री में जब हमारा प्रधानमंत्री जी जाता है तो उसके पैर छू लेते हैं, वहाँ पे पैर छूते हैं, पैर मशवरा पूछते हैं। दूसरे कंट्रियों के प्रधानमंत्री मोदी जी से मशवरा पूछते हैं, हम कैसे आगे आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। ये खुशी की बात नहीं है हमारे देश को। ये सब चीज तो पाकिस्तान में दिखता ही नहीं है। पाकिस्तान के तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं, जब एक बार उधर से सीटी देंगे पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा। देखो कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है। मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ,
मैं भी मुसलमान हूँ, कलिमा पढ़ के मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता है जो चिट्टा वोट या ड्रोन के ज़रिए हीरोइन या चिट्टा बेच रहा है ना, वहाँ पे यहाँ की नस्लों को बर्बाद करना चाहता है। हमारा मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता है किसी की ज़िंदगी उजाड़ो, किसी की घर यानी किसी का घर ख़त्म करो, किसी के बच्चे किसी के आपका जो इस्लाम है वही इस्लाम तो पाकिस्तान में भी है ना, वही तो इस्लाम। वो लोग तो दिन रात अटैक करते रहते हैं भारतीय सेना पे। जो मेरे ज़बान में कलिमा है वो कलिमा उनके मुंह में भी है, लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूँ उनको, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता है बेगुनाह को करना। तो वो लोग कैसे कर लेते हैं, उनका मजहब अलग है तभी तो करते हैं। हीरोइन चिट्टा जब कोई करेगा उसका दिमाग फिर घूमेगा ही या नहीं घूमेगा। मैं अच्छा काम करूंगा, मैं उसकी तरफ सोच नहीं दूंगा तो मेरा दिमाग अच्छा ही काम करेगा। हाँ। मैं डरने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर मुझे कश्मीर में कोई मारेगा भी ना तो मैं अल्लाह के रज़ा के लिए कुर्बान हूँ। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, जो जिस देश में रहता है उस देश से दिल से मोहब्बत करो, दिल से प्यार। दिल से मोहब्बत तो आप करते हैं। अमित शाह जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम पीओके लेके रहेंगे, क्या लग रहा है कि पीओके हम लोग ले लेंगे? आप जहाँ रहते हैं वहाँ से क्या स्थिति है पीओके देखो का? हमें साथ देना है, हाँ। हमारे वज़ीर आज़म जी को हमें साथ देना है, वज़ीर आज़म जी को हमें शाना बन के खड़ रहना है। तीसरी बार वज़ीर आज़म जी बनेगा तो पीओके भी इंशाल्लाह हमारी इंडिया कंट्री में आएगा। बहुत अच्छे तैयार है पीओके लेने के लिए? पक्का। हाँ। जो अमित शाह जी कहता है, मोदी जी कहता है, वो होता है। आज देखो कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले 70 सालों से कश्मीर सुधरा है। पिछले 70 सालों में कश्मीर कंट्रोल में आया है। कश्मीर कंट्रोल में आया है, पीओके भी हाथ में आएगा। हाँ। सच कह रहा हूँ। और पीओके हाथ में आया जाएगा तो आपके इधर का जो मामला है तो वो तो अभी से दम भर रहा है कि भारतीय कश्मीर के जो मुसलमान है वो हमें मिल जाएंगे, फिर वो इधर आ जाएंगे। कैसे ये सब चीज़ बैलेंस हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा यार? मोदी जी को कंट्रोल करना आता है, अमित शाह जी को कंट्रोल करना आता है। हर कोई धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ। उसको अपने देश को आगे आगे चढ़ाना है, बढ़ाना है। अगर बाप को बेटे 4 है वो उनको खुली छूट नहीं देगा, हाँ। कंट्रोल में रखेगा ना अपने, यानी कि घर को आगे बढ़ाना है ना। हाँ। उसी तरह मोदी जी को भी देश आगे बढ़ाना है। मोदी जी का हाथ हर किसी नौजवान पे है और हर किसी भारतीय पे है। ठीक है, मोदी जी को तो आप जो है सो आपने कहा बहुत ही अच्छा कहा, आपके बहुत ही हमें लग रहा है कि सबसे पसंदीदा नेता भी हैं। योगी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? योगी जी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। योगी जी भी अच्छे नेता हैं। अच्छा हाँ, उसने क्या किया? हमें कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करते हैं, बुलडोजर चला के घर तुड़वाते हैं वो। देखो जो गलत करे, सुनो सुनो सुनो, जो गलत करेगा उसको सुनो, जो गलत करेगा उसको कोई बख्शेगा नहीं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने इस टाइम हूँ, मैं कौन से बातें कर रहा हूँ, और मैं देशभक्त हूँ, ठीक है। मैं देश के साथ प्यार करता हूँ। अगर मेरी जान भी जाएगा ना, जिस तरह एक सिपाही की जान जाती है ना, एक सैनिक की जान जाती है, उसी तरह मेरी जान भी अगर देश के लिए जाएगी ना, तुम्हारी जान कोई नहीं लेगा यार, कोई बात तुमको नहीं कोई यार, नहीं हम मारेगा। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। जो हमारा मोदी जी फैसला करेगा, अमित शाह जी फैसला करेगा, हम उसके साथ साथ हैं। तुम्हारे जैसे जवान सच बोल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। लोग कह रहे थे कि युवा और किसान दोनों परेशान हैं। अब किसान आंदोलन अभी हो रहा है, मालूम है, किसान देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मोदी जी राज में बहुत परेशान हो गए हैं। देखो, जब उनको पहले वजीर आजम था वो उन्हीं का था जो आज किसान प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसने उनको क्यों नहीं यानी कि परेशानी के बगैर रखा है। टाइम लगेगा, अभी तीसरी बार मोदी जी आएगा, इंशाअल्लाह सबको अपना हक मिलेगा। एक ही बार रोटी नहीं बनती है मेरे भाई, 5 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि अगर मोदी जी को इतना ही विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते थे कश्मीर में? 6-7 साल हो गए वहाँ। देखो वहाँ की जनता तैयार है वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए। वहाँ की यानी कि पार्टी तैयार है वहाँ पे, यानी कि हर कोई कहता है हम बीजेपी को वोट देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। हर कोई कह रहा है तैयार है, वहाँ की जनता तैयार है, तैयार है इलेक्शन करवाने के। और मोदी जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे, वो देंगे मोदी जी को वोट। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को? मैसेज है आपके पास? मेरी मैसेज मोदी जी से है, इंशाअल्लाह हमारी दुआ मोदी जी के साथ साथ है। अल्लाह की फजल और करम से मैं एक यूथ हूँ, एक नौजवान हूँ, मेरा एक एक खून का कतरा कतरा मोदी जी के साथ साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।